Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. We will start our second chapter, that is disasters. Now, what do we mean by disasters? Disasters means natural और man-made calamities, मतलब कि मुसीबत, आपत्ति जिसको हम कहते हैं, विपत्ति भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे जीवन में अचानक विपत्ति आ जाती है, मुसीबतें आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं डिजास्टर्स। और ये नेचुरली भी होती है, यानी कुदरती आफत भी आती है, और मैन मेड भी, यानी कि मनुष्य के द्वारा भी ये आफत आती है। तो इस डिजास्टर्स में हमें कैसे फेस करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और हमें कैसे उसको फेस करना है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, डिजास्टर्स इज ए serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental losses. It is a major accident which causes a great loss of life and property at a particular place. We can classify disaster into two categories. As you know that what is disasters, you come to know that what is disasters. Now in this line also, what is disaster is explained. Okay, and what are the different effect, or we can say on which things it affects. So disasters occurs, it will affect on human, materials means many things, economic means related to our financial problem, or we can say environment also disturb, and there will be a great loss in all these things. ओके, तो यहाँ पे डिजास्टर्स के क्या इफ़ेक्ट हैं वो बताए हैं। डिजास्टर क्या है? डिजास्टर एक ऐसा सीरियस डिस्टर्बेंस आ जाता है, हमारे जो फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, हमारे लोगों का जो ग्रुप है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, वो जो काम कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं, उनका जो जीवन चल रहा होता है, उसमें अचानक डिस्टर्बेंस आ जाती है, रुकावट आ जाती है, बीच में प्रॉब्लम आ जाती है डिजास्टर की वजह से। किसी भी प्रकार के डिजास्टर की वजह से तो ये जो डिस्टर्बेंस है वो न केवल ह्यूमन के ऊपर आता है, मगर जो बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी, XYZ बिल्डिंग्स या खेती, बिजनेस, किसी पे भी, तो ऐसी मटेरियल्स पे भी डिस्टर्बेंस आता है। इकोनॉमिक यानी कि हमारे पैसे से रिलेटेड हमारे बिजनेस ख़त्म हो जाते हैं, घर, खेती सब कुछ बर्बाद हो जाता है, तो हमारी फाइनेंशियल भी हमको प्रॉब्लम आती है, और साथ साथ एनवायरमेंटल भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये डिज़ास्टर है वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में रख देता है। तो डिज़ास्टर को यहाँ पे दो तरीके से बताया है, एक नेचुरल डिज़ास्टर और एक मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर में क्या क्या आता है? अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉग, सुनामी, लाइटनिंग। एंड मैन मेड डिज़ास्टर में क्या आता है? फॉरेस्ट फायर, फेमाइन, वार,
oil spill, nuclear explosion, stampedes, etc. तो इन सब के बारे में हम अब एक एक करके सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट natural disasters. In that, first is floods. A flood is an overflow of water on dry land due to excessive rain. Most commonly, floods are caused when a river received too much extra water either from heavy rain or other natural disasters. Many families lost their houses and their members of family. तो यहाँ पे फ्लड के बारे में बताया है. फ्लड यानी क्या? जब नदी में बहुत पानी आ जाता है, एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और यही पानी है वो नदी में से बाहर ओवरफ्लो हो जाता है और जहाँ ड्राई लैंड होती, सूखी जगह होती है, वहाँ पर वो आ जाता है, फैल जाता है और इससे कई मकान और मकान में घर में रहने वाले लोगों की जान भी जाती है और वो बेघर हो जाते हैं. तो इसलिए कहा है कि वाटर का ओवरफ्लो होना और वो ड्राई लैंड में जहाँ पे पानी नहीं हो वहाँ पे पहुँच जाना, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण ये होता है अधिकतर, उसको हम कहते हैं फ्लड. ओके, तो उससे घर और घर में रहने वाले लोगों की हानि होती है. Now next paragraph. The flood affected victims leave their respective houses with their belongings and move to a safe place. This is called evacuation. मतलब कि जब फ्लड आता है और उससे जिसको इफ़ेक्ट होता है, जो लोग ये फ्लड में मतलब उनके ऊपर असर करती है, इसमें फंस जाते हैं, बाढ़ में जब फंस जाते हैं तो उन लोगों को जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, यानी कि पहुंचाते हैं, स्थानांतर करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं. जहाँ पे पानी आ जाता है वहाँ से उनको दूर लेके जाते हैं, उसको हम कहते हैं इवैक्यूएशन. तो इस तरह से उनको बचाया जाता है जहाँ पे बाढ़ आती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉग, यानी कि सूखा, अकाल. पानी की जब कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ड्रॉग. व्हेन soil of a particular area dries up and crops damage due to lack of rainfall, it is called drought. तो पानी यानी कि बारिश की कमी के कारण पर्टिकुलर यानी कि कोई खास एरिया, जगह एकदम सूख जाती है और उस जगह पे जो खेती होती है, क्रॉप्स होते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सूखा या अकाल. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. ड्रॉग अफेक्टेड एरिया हैव वेरी फ्यू नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. जहाँ पे अधिकतर ये अकाल पड़ता है वहाँ पे कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर यानी कि जो नदियाँ हैं वो नेचुरल रिसोर्स है वाटर का, तो ऐसी वो जगह वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स कम होते हैं, नदी वहाँ पे कम होती है, ऐसे इलाके में, ऐसी एरिया में ये सूखा अधिकतर होता है. ओके, फार्मर्स आर अनेबल टू ग्रो क्रॉप्स ड्यू टू लैक ऑफ वाटर. और इस तरह से किसान है वो खेती भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे नदी कम होती है और
उस एरिया में वो बारिश के ऊपर ही आधारित रहते हैं, और जब बारिश भी नहीं आती है तो खेती नहीं होती है और सूखा हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। दिस लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड विच कॉज फेमाइन। और इस तरह से जब खेती नहीं होती है, अनाज की कमी हो जाती है, तो फेमाइन यानी कि एकदम भूख मारा वहाँ पे हो जाता है। वहाँ के लोगों को अनाज भी नहीं मिलता है, उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, या उन लोगों को अनाज जब देते हैं तो वे जीवित रह पाते हैं, नहीं तो कई लोग जो हैं भूखे मर जाते हैं। इसमें जानवर भी जो होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, वे भी कई जानवर भी मर जाते हैं। द बेस्ट वे टू फाइट ड्रॉग इज टू डेवलप प्रॉपर फैसिलिटी फॉर इरिगेशन। और इस ड्रॉग यानी कि सूखे से बचने के लिए हमें अच्छी फैसिलिटी करनी चाहिए, किसकी? इरिगेशन की, यानी कि सिंचाई की। तो कोई बड़ी बड़ी नदी हो, उसमें से नहरें निकाल कर ऐसी जगह पे वो नहरें पहुंचानी चाहिए ताकि उन्हें पानी मिले और वो खेती कर सके और वहाँ पे सूखा और अकाल ना हो। ओके, तो इस पैराग्राफ में हमने ड्रॉग के बारे। नेक्स्ट इज earthquakes. Earthquakes occurs when there is a sudden movement in the earth crust. The earth experiences millions of earthquakes every year. The Richter scale is used to measure the strength of earthquake. Now, what do you mean by earthquake? Earthquake means sudden movement in the internal part of the earth. Internal means अंदर का पार्ट। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो अर्थ के अलग अलग लेयर को। जो एकदम आउटर कवर है उसको कहते हैं क्रस्ट। उसके बाद दिखाया है अलग कलर में मैंटल, तो वो आपका सेकेंड लेयर कह सकते हैं हम। इस तरह से इनर कोर एंड आउटर कोर, उसको भी अलग कलर से दिखाया है। इनर कोर जो है एकदम लास्ट में रेड कलर है और आउटर कोर है वो येलो कलर है का है। इस तरह से अर्थ के 3 लेयर बताए गए हैं। तो इंटरनल जब मूवमेंट होती है, और क्योंकि वहाँ पे बहुत ही प्रेशर होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इस प्रेशर के कारण जब अंदर मूवमेंट होने लगती है तो वो मूवमेंट धीरे धीरे अंदर की मूवमेंट धीरे धीरे ऊपर तक आती है, और ऊपर के क्रस्ट तक आने के बाद जो ऊपर का जो क्रस्ट है वो फट जाता है, यानी ब्रस्ट हो जाता है। उसको हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। और इस तरह से एवरी ईयर मिलियंस ऑफ अर्थक्वेक है वो हम एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करते हैं। और इस अर्थक्वेक को मेज़रमेंट हम हैं रेक्टर स्केल से करते हैं कि कितनी तीव्रता, कितनी ताकत के साथ ये अर्थक्वेक आया है। और जब ज़्यादा रेक्टर स्केल यानी कि ज़्यादा उसकी तीव्रता होती है तो बहुत ही नुकसान होता है। अर्थ के जो सरफेस पे जो चीज़ें होती है उस पर बहुत नुकसान होता है, वो सारी टूट जाती हैं, और इसमें मनुष्य भी यानी लोगों की जान हानि भी बहुत होती है। तो इस तरह से ये अर्थक्वेक है वो इंटरनल मूवमेंट के कारण, और ये अचानक सडन मूवमेंट होता है। ये इसका हमें पहले से पता भी नहीं होता है। मेजर अर्थक्वेक कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। और इस तरह से जब ज़्यादा तीव्रता में आते हैं तो मनुष्य की और प्रॉपर्टी की हानि होती है। अप्रैल 215 नेपाल अर्थक्वेक किल्ड ओवर 8,000 पीपल एंड इंजर मोर देन 21,000। तो इस तरह से नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था
2015 में तो 8,000 लोग मर गए थे और 21,000 लोग हैं उनको हानि हुई थी, इंजर्ड यानी कि उन्हें नुकसान हुआ था। हिमालय रेंजेस इन नॉर्थर्न इंडिया एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, और इस तरह से जो नॉर्थ में हिमालय है हमारे, वहाँ पर भी बार बार ये अर्थक्वेक एक्सपीरियंस होते रहते हैं। और यहाँ पे जो ये मूवमेंट के कारण जो है कई बार बड़ी बड़ी चट्टानें भी जो हैं टूटकर गिर जाती है रास्ते में और रास्ते बंद भी हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये बड़ी बड़ी चट्टानों का खिसक जाना, टूट जाना, ये हम लोग आए दिन देखने को मिलता है। इसी तरह से जापान और फिलीपाइंस जो आइलैंड्स हैं एशिया के ईस्ट में, वहाँ पे भी हमेशा जापान एंड फिलीपाइंस आर प्लॉन ऑफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। प्लॉन यानी कि डेंजर, तो वहाँ पे भी हमेशा जापान और फिलीपाइंस में भी हमेशा अर्थक्वेक का खतरा बना रहता